अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, कल सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में बैठेगा और फिर जो 27 तारीख तक की डेडलाइन थी मुज़ाकरात के हवाले से, उस पर भी उन्होंने फैसला देना है कि अब अगर वो नहीं हो सके तो उस पर क्या फैसला आता है। लेकिन आज 3 अहम इजलास हुए, एक इत्तेहादियों का, पीडीएम और उनके इत्तेहादियों का, हुकूमत का, उसके बाद जो है काबीना का भी इजलास हुआ और फिर आज पार्लियामेंट का सेशन भी हुआ। आजम नजीर तारड़ साहब जो वजीर कानून है, उन्होंने बाकायदा एक डिटेल ब्रीफिंग भी दी और उन्होंने कहा कि जो इत्तेहादियों के इजलास में जो फैसले हुए, फिर काबीना के इजलास में, और सबका इत्तफाक इसी पर है कि जनाब एक तो हम पैसे नहीं दे सकते और दूसरा ये कि जो फैसला है जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस की सदारत में 3 रुकनी बेंच ने दिया वो हमें काबिल कबूल नहीं है। आज भी इसी पर भी जोर था कि 4-3 वाला जो फैसला है वही हमारे लिए फाइनल है। और प्राइम मिनिस्टर ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट को पंचायत का किरदार अदा नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है और पार्लियामेंट का जो फैसला है, जो करारदाद आई है, वो ही हमारे लिए फाइनल है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आज बड़ी गुफ्तगू की ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस नेशनल असेंबली में और उन्होंने कहा कि पीटीआई में कंफ्यूजन है, कभी कहते हैं इस्तीफे ले लो, फिर कहते हैं इस्तीफे वापस कर दो, कभी पार्लियामेंट में आना चाहते हैं, कभी नहीं आना चाहते हैं। आज भी कोई 8 पीटीआई के अरकान ने नेशनल असेंबली के इजलास में शिरकत की कोशिश की और उससे पहले राजा परवेज अशरफ साहब स्पीकर कौमी असेंबली, उन्होंने रूलिंग दे दी कि जनाब पुलिस की भारी तैनाती कर दी गेट के ऊपर और उनको अंदर जाने से रोक दिया गया। और लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि अदालत का जो अक़लियत का फैसला है उसको हम मानने को तैयार नहीं है और वही अक्सरियत वाला फैसला, वही 4-3 वाला, वही हमारे लिए काबिल अमल है। पार्लियामान की बेतौकीरी नहीं होने देंगे। और ये बिलावल भुट्टो साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ पार्लियामेंट का हुक्म मानेंगे, आला अदलिया के हुक्म से पार्लियामेंट की तौहीन हुई है और यह मामला प्रिविलेज कमेटी को जाना चाहिए, जिस पर स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ साहब ने कहा कि वो ना सिर्फ चीफ जस्टिस बल्कि तमाम जजेस को खत भी लिखेंगे कि पार्लियामेंट की तौहीन क्यों हुई है, नहीं होनी चाहिए थी। और उन्होंने ये भी कहा कि अदलिया की पंचायत के दायरे में मुज़ाकरात नहीं हो सकते, यानी कि अदलिया का अगर पंचायत का किरदार अदा करके वो कहेगी कि जी आप मुज़ाकरात करें तो वो नहीं हो सकते। हम अपने तौर पर मुज़ाकरात कर रहे हैं, तमाम सियासी जमातें मुशावरत कर रही हैं, ये बिलावल भुट्टो साहब ने कहा। और उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात पर ही जोर देना है तो बेहतर है वो अपने इदारे में मुज़ाकरात करें, यानी कि जो जजेस के दरमियान मामला हैं। जो इत्तेहादियों का इजलास हुआ उसमें उन्होंने एक तो प्राइम मिनिस्टर पर पूरा कॉन्फिडेंस रिपोज किया, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जनाब एक ही दिन में मुल्क में इंतखाबात होंगे और उसी पर हम जोर दे रहे हैं। और उस पर फिर ये भी उन्होंने जो 19 अप्रैल का जो फैसला था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उस पर उन्होंने कहा कि अफसोस का इजहार किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आईनी तरीक़ाकार को पसे पुश डालते हुए फिर हुक्म जारी कर दिया कि वफाकी हुकूमत कौमी असम्बली की मंजूरी के बगैर रकम जारी करे जो आइन में दी गई स्कीम से मुतसादिम है। आर्टिकल 184 भी मैं देख रहा था, उसमें भी यही है कि पार्लियामेंट में कंसोलिडेट फंड या जो भी सप्लीमेंट्री बजटरी ग्रांट आएगी वो पार्लियामेंट से मंजूर होगी। और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर रकम जारी करने के हम लोग हक में नहीं हैं और ये आइन के मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस ऑब्जर्वेशन पर भी अफसोस का इजहार किया, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ीर आज़म, क्योंकि वो मनी बिल पास नहीं हुआ 64A के तहत, तो वज़ीर आज़म जो हैं वो अक्सरियत खो बैठे हैं। और ये ऑब्जर्वेशन जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की, ये पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म की तौहीन है। इसाक डार साहब ने वाज़े तौर पर कह दिया कि व्हाट इलेक्शन अगर नहीं होते तो क्या हो जाएगा, अक्टूबर में ही होंगे, और उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया हम फंड्स नहीं दे सकते। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अंदलीब अब्बास साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब साहिबा आपके वक्त का। राहीला खादिम साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, साबिक MPA, बहुत बहुत शुक्रिया राहीला साहिबा आपके वक्त का भी। आरिफ चौधरी साहब लीगल एक्सपर्ट हैं, माहिर कानून हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का भी। इसाक डार साहब ने क्या कहा ऑन दी फ्लोर ऑफ द हाउस ये सुन लें, तो फिर जरा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू लेकर फिर आगे चलते हैं।
स्पीकर, मैं समझता हूं कि किधर है हुब्बुल वतनी, किधर है पाकिस्तान का फिक्र। आज बिखरे पड़े हैं। इलेक्शन, व्हाट इलेक्शन, क्या हो जाएगा इलेक्शन अगर 3-4 महीने बाद हो जाएगा तो क्या, कौन सी मुसीबत है। लेट द इलेक्शन बी इन अक्टूबर, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेट द इलेक्शन बी इन अक्टूबर। आरिफ चौधरी साहब, वाज़े तौर पर जो पार्लियामेंट से आज हमें आवाज़ सुनने को मिली, उसके बाद जो इत्तेहादियों के इजलास से हमें जो आवाज़ आई और फिर जो कैबिनेट की आवाज़ भी, वो भी वाज़े तौर पर यह है कि नथिंग डूइंग, कोई चक्कर नहीं है। आला अदलिया के हवाले से यहाँ तक चली गई आज पार्लियामेंट के जी प्रिविलेज कमेटी को ये मामला रेफर होना चाहिए। अदलिया के हुक्म ने जो है वो पार्लियामेंट की तौहीन की है। तो इस पर ज़रा कमेंट करेंगे कि अब क्या लगता क्या है? ये तो डायरेक्ट क्लैश है, नज़र आ रहा है। या मैं तो ये समझता हूँ कि आज जो फैसला उन्होंने किया है या पार्लियामेंट में जो गुफ्तगुएं हुई हैं या रेजोल्यूशन वगैरह जो भी उन्होंने पिछले दिनों की और आज उनके इजलास जो भी हुए उसमें जो उन्होंने कहा, उससे तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि वो ये समझते हैं कि वही आइन है, वही कानून है, वही अदालत है और वही कानून को जिस तरह चाहे, आइन को जिस तरह चाहे इंटरप्रेट करे। ये उनके अलावा कोई इदारा मौजूद नहीं है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसकी कोई हैसियत नहीं है और उसका हुक्म जो है वो उनके लिए कोई मानी नहीं रखता। इससे ज्यादा तौहीन अदालत हो नहीं सकती। पूरी दुनिया में कहीं ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये फैसला पार्लियामेंट अपने तौर पे करे कि भाई ये जो हुक्म आया है अदालत का, इसको हमने मानना है या नहीं मानना और इसको हमने क्या कहना है, इसके बारे में हमने क्या फैसला करना है। और जिस तरह की गुफ्तगू खासतौर पर इसहाक डार ने कहा, वो भी आपने हमें सुनाया। इसहाक डार का कहना, क्या फर्क पड़ता है? यानी मैं समझता हूं कि बहुत फर्क पड़ता है जो है ना, आसमान गिरता है। इलेक्शन के का आइन के मुताबिक ना होने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और एक दिन भी किसी शख्स का आइन के खिलाफ इक़्तिदार में रहना, वो उससे क़ियामत आती है। वो मुल्क की जो जड़ें हैं उसको खोखला करता है। इससे ज्यादा मुल्क के साथ मुल्क दुश्मनी हो नहीं सकती कि आप दो सूबों के अंदर बगैर मुंतखब हुकूमत के आप निज़ाम चलाएं और आप फिर ये कहें कि जनाब अगर फैसला कर दिया अदालत, अदालत ने फैसला कोई मावरा कानून आइन नहीं किया, अदालत ने वही फैसला किया है जो आइन के अंदर लिखा हुआ है और उस आइन के अंदर लिखे हुए फैसले पर अमल दरामद को वो अपनी तौहीन समझ रहे हैं। और यानी जो दो सूबों के अंदर हुकूमतें कायम हैं जिनका कोई मैंडेट, आईनी मैंडेट नहीं है, उनकी अब आईनी हैसियत हर लिहाज से खत्म हो चुकी है। जब इलेक्शन नहीं है तो केयर टेकर सेटअप जो है इट लूजेज इट्स वर्थ, इट लूजेज इट्स एनी सैंक्टिटी। तो आप यानी फैसला ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान को आप चंद लोग जो बैठे हैं, आपने पार्लियामेंट के अंदर भी अगर अदालत किसी को फैसला करती है मेंबर्स का कि ये पार्लियामेंट में जाए और इनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए, तो वो भी आपने उनके लिए भी दरवाजे बंद कर दिए हैं और ये दरवाजे बंद करना ये भी आप आइन के ऐन मुताबिक कर रहे हैं और कानून ने आपको ये हक दे दिया है कि जो आप आके बैठ गए हैं, आप ही सब कुछ है, आप जो चाहेंगे वही कानून होगा। अब इसके लिए तो मैं ये समझता हूं कि इसके अलावा अब रास्ता कोई नहीं है कि सुबह इनको तलब करके चीफ एग्जीक्यूटिव को और उनकी टीम को उनसे पूछा जाए, जो उन्होंने कहा वो ये अदालत के सामने कहे और फिर अदालत अब जी। चौधरी साहब, दो तीन चीजें हैं, मैं चाहूंगा कि मैं उस पर भी आपकी तरफ वापस आऊं। एक तो ये कि जो आला अदलिया के हुक्म से पार्लियामेंट की तौहीन हुई है और प्रिविलेज कमेटी को भेजना जा रहे हैं, खत लिखा जाएगा और खत जाने तक शायद अगर सुप्रीम कोर्ट बुलाए भी चीफ एग्जीक्यूटिव को, वजीर कानून को, वजीर दाखिला को, वजीर दिफा को या वजीर खजाना को, तो वो कहेंगे कि जी नहीं, अभी तो हमारा प्रिविलेज का मामला चल रहा है, हम क्यों आए, आपने तो हमारा जो है। और फिर वो कहते हैं कि जी 6 अप्रैल की जो करारदाद है वो दैट इज ऑल्सो दी सेंस ऑफ हाउस, पार्लियामेंट सुप्रीम है। अगर वो नहीं आते तो आर्टिकल 190 के तहत फौज को अदालत हुक्म दे सकती है कि वो उनको पेश करे। सही। और फौज पाबंद है उनको पेश करे, यानी कि फौज उनको पेश करे, उनको पेश करे सर, यानी उनके हुक्म पे अमल दरामद। उसकी वजह यह है कि चाहे प्राइम मिनिस्टर जो अदालत के हुक्म को तस्लीम नहीं करता, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है
आर्टिकल 190 के तहत कि वो ऐसी कुव्वत को जो उस पर अमल दरामद करवा सकती है उसको कहे कि आप इस पे मेरे हुक्म पे अमल दरामद करवाएं। आरिफ चौधरी साहब, एक चीज, वो तो बेसिकली पकड़ कर पेश करने का वो तो पुलिस को कहेंगे ना। अगर फौज को बुलाना है वो तो एक आला इंतजामी जरूरत के तहत कि जी इलेक्शन में आप आए, इलेक्शन करवाएं। पुलिस तो नहीं जाएगी ना। उसकी वजह यह है कि ये लिखा हुआ है इसमें, यानी आर्टिकल 190 के तहत पाबंद है पीएम से लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक, और अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं आ रहा तो उसके बाद तो इसके अलावा कोई रास्ता रह नहीं जाता। सर, ऑल एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज थ्रूआउट पाकिस्तान शेल एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म पर इसके अलावा कैसे अमल दरामद, वो उन इदारों को तो नहीं कह सकती जो उसके मातहत है। चले, मैं आता हूं आपकी तरफ, दोबारा भी आऊंगा, क्योंकि जो 90 दिन वाली बात है वो भी तो अब निकल चुकी हुई है और सिर्फ पंजाब पे ही जोर क्यों है। मैं राहिला खादिम हुसैन साहिबा, बड़ी सख्त किस्म की लैंग्वेज आज हमें कैबिनेट और इत्तेहादी जमातों का जो इजलास हुआ और फिर पार्लियामेंट के फ्लोर से जो वो तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे मतलब पीडीएम एंड इट्स लाइट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने फैसला कर लिया कि हेड ऑन जाना है कम व्हाट में, जो डार साहब भी कह चुके हैं कि व्हाट इलेक्शन, लेट द इलेक्शन बी इन अक्टूबर। बहुत शुक्रिया जमीर साहब। बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, 3 दफा मैं पार्लियामेंट का हिस्सा रही हूँ, तो मैं भी ये सोच रही हूँ कि आज पार्लियामेंट जो है, जिसका हमेशा मैंने कानून में भी यही पढ़ा कि पार्लियामेंट को हमेशा से एक सॉवरेनिटी हासिल रही है, वो सॉवरन रही है। यकीनी तौर पर उसने आइन बनाया और आइन की हिफाजत करना भी पार्लियामेंट का ही जो है खासा है और उसकी जिम्मेदारी है। जिस तरह पार्लियामेंट के ऊपर जिम्मेदारी है, इस तरह तमाम पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर भी जिम्मेदारी है हम उस आइन की तहफ़्फ़ुज़ की बात करें। मुझे ये समझ नहीं आती कि इस फसाद की और फितने की जो जड़ है वो ये था कि आपने वक्त से पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को डिसॉल्व कर दिया विदाउट एनी एलिगेशन। अगर तो दोनों जगह पर उस जमात को, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट जो है फैसिलिटेट करने के लिए एक फर्द वाहिद की ख्वाहिश के ऊपर ये सारा आज फसाद खड़ा है और जिसके ऊपर मुल्क में गैर आईनी सी सूरत हाल बनी है, क्या ही अच्छा होगा कि हम उस पॉइंट के ऊपर क्यों नहीं बात करते कि मैं भी उस विक्टिम में शामिल हूँ, पंजाब असम्बली की मेंबर हूँ, और मुझे भी पूछने का हक है कि आपने वो पंजाब असम्बली किस आइन और कानून के तहत तोड़, सिर्फ इसलिए कि आपकी ख्वाहिश ये थी कि नेशनल असम्बली के अंदर आप प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं थे। अगर आप जरा सा भी सियासी दिमाग रखते होते तो यकीनी तौर पर जिस तरह आपको एक आईनी तरीके से अवाम की वोटों की मदद से उन तमाम जमातों ने शिकस्त दी पार्लियामेंट के अंदर, यहाँ पर आप बड़ा वैलिड है, बहुत वैलिड पॉइंट है, इस पे कोई दो राय नहीं है। और फिर मेरा ख्याल में शायद इस पर जो रिविजिट करने वाली बात होती है अपने एक्शन को, उस पर किया भी होगा जमीर साहब। मुझे, मैं माजरत के साथ आपको टोक रही हूँ जी, मैं माजरत के साथ ये बात कहूंगी ऑनरेबल जजेस के सामने भी कि आपने ऑलरेडी आर्टिकल 63A की जो तशरीह की, जिसकी वजह से ये सारा फसाद आज भी खड़ा है। क्या ही अच्छा होता कि आपका काम है सिर्फ आइन की तशरीह करना, आप उसको रीराइट नहीं कर सकते, लेकिन आप तशरीह के अंदर भी अगर डंडी मार जाएंगे तो जाहिर सी बात है बाकी तमाम जमातों की भी तो वहां पर रिजर्वेशंस होंगी ना। सही, और हम उस रिजर्वेशंस के साथ मौजूद हैं। अब आ जाते हैं कि आपने इन दोनों हुकूमतों को, जिसमें आप खुद हुकूमत है, इमरान खान साहब खुद हुक्मरान मौजूद थे, लेकिन आज आप उन्हीं 2 सूबों के अंदर फिर इंतखाबात मांग रहे हैं, तो आया या तो इक्तदार में आना या पोजीशन में आना, ये 2 सूरतें होती हैं इलेक्शंस की। तो आप तो ऑलरेडी इक्तदार में मौजूद थे, अब आप उसमें क्या हासिल करना चाहते हैं? वो तो लेकिन एक आईनी डिमांड है उनकी कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए थे, जो कि अब 90 दिन से एक्सीड कर चुकी है। मुझे समझ नहीं आ रही जमीर साहब कि आप उनकी डिमांड के ऊपर बात कर रहे हैं, उनकी डिमांड के ऊपर, क्योंकि उसकी ख्वाहिश है ये, लेकिन उसके ऊपर बात कोई नहीं कर रहा। असेंबली अगर तहलील हो जाती है राहिला साहिबा, तो उसके बाद एक आईनी, जमीर साहब देखिए ये कोई बात ना हुई। चले उस पर, उसका पार्लियामेंट में उस पर आज डिस्कस नहीं करेगा। एग्जैक्टली, उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस का भी रेफरेंस दिया, उस पर भी डेफिनेटली है कि जी 88 के इंतखाबात देर हुए, फिर 2008 के इंतखाबात जो हैं वो भी ताखीर से हुए, बिल्कुल है। अंजलि बाबा साहिबा, बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि इदारे को चाहिए या इदारों को चाहिए कि वो आइंदा आने वाले वक्त में इमरान के टाइगर्स के नाम से या पीटीआई टाइगर्स के नाम से मशहूर ना हो, बल्कि वो हीरोज़ हों, वो
अब हिस्ट्री में एक नाम बना के जाएं, आइन और कानून के तहत काम करके जाएं। आपको क्या लगता है? और ये भी कहा गया लगता है कि शायद ये भी इल्जाम लगा है कि आला अदलिया जो है वो फेवर दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। शुक्रिया ज़मीर हैदर साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि एक मुहावरा है, उल्टी गंगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो हम सुनते हैं, आज हम देखते रहे। मैं ख्याल है कि जो ये कर रहे हैं, मैं तो इनकी शुक्रगुजार हूँ, इनकी मैच है, क्योंकि ये सब काम से जो इनकी 67% नेगेटिव किया गया, ये माशाल्लाह उसको 70% और इंशाल्लाह बना दें। तो इसलिए हम तो बड़े शुक्र, जो चीजें हम करते हैं इन्होंने उससे 10 गुना ज्यादा, ये मार्शल लॉ में भी नहीं होता जो ये कर रहे हैं। ये है तो आमिर की पैदावार, ठीक है, भुट्टो साहब ने भी डैडी कहा, यूब खान 6 साल उसकी मुलाजमत की, ज़ियाउल हक की, फिर नवाज शरीफ ने जॉय किया फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, तो उनको कहते रहे मेरे पर्सन है, तो वो तो चले मानते हैं। लेकिन अब ये जो कुछ कर रहे हैं कि देखिए, इनकी मैं हालत जानती हूँ, आप भी जानते हैं, आप भी सिंपथाइज करेंगे कि जस्टिस अब्दुल कयूम जैसा जो है ना वो चीफ जस्टिस नहीं मिल रहा। ढूंढोगे अगर मुल्कों ये गा रहे हैं, ये इस चीज पे अपसेट हैं कि एक फोन जाता था और उस फोन के ऊपर जिसको आपने टांगना है, जिसको आपने मारना है, जिसकी सजा ज्यादा करनी है, जिसको हुकूमत से निकालना है, वो कहते थे पाजी ठीक कह रहे। ये तो मतलब आप सब ने, ये तो इन जिसको कहते हैं एविडेंस के साथ आ गया, जस्टिस कयूम मान भी गए। उसके बाद इरशादनामा में जो जस्टिस इरशाद थे, उन्होंने कहा कि जी जब नवाज शरीफ की हुकूमत को खतरा पड़ा तो उन्होंने रफीक तारड़ के हाथ बक्से भर भर के पैसे भेजे जजों के बेंच तोड़ने के लिए, और जब वो बाकी जो थे उन्होंने हमले किए और उनको बाथरूमों में बंद होना पड़ा और अपनी जिंदगी बचानी पड़ी। वो हिस्ट्री तो है इस वक्त साहिबा, वो हमारे सामने है, हमने देखा है। लेकिन अगर आज की बात करें तो ऑडियोज आ रही हैं, उसके हवाले से भी पीडीएम और अलाइड यानी कि पीपल्स पार्टी वो सवालात उठा रहे हैं और वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक पार्टी को फेवर देने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। पहली बात तो ये है जी कि आपने बहुत अच्छा ऑडियोज वीडियोस की बात की। हर ऑडियो वीडियो कौन कर रहा है और कौन रिलीज कर रहा है, हम तो कह रहे हैं, हमने तो केसेस भी किए हुए हैं कि जी इसका फौरन जवाब दें दो चीजों का, कि ऑडियो और वीडियो कौन कर रहा है, बिकॉज इससे ज्यादा बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी कोई नहीं हो सकती, नंबर 1। सेकेंड, इनकी फोरेंसिक क्यों नहीं करते आप? एक की फोरेंसिक नहीं की, हमने ऑफर किया लेकिन इन्होंने एक की फोरेंसिक नहीं की। हम तो चाहते हैं कि इसका फैसला हो, तो क्या डर है इनको, किस बात का डर है? तो ये एक बड़ा क्योंकि पहले जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस, जी मैं कहूंगी कि अगर बुजुर्गों की 80 साल की खवातीन की आप ऑडियोस ला के उनको सरेआम नशर करेंगे, मैं फिर भी, मुझे बहुत एक एथिकल मॉरल कोलैप्स जो इनका है, मतलब उस पर तो कोई बंदा बात ही नहीं कर सकता। अब ये देखें कि अवाम के अंदर क्या ये हरकतें करके इनको समझ ही नहीं आ रही, समझ ही नहीं आ रही। बिल्कुल है, चीजें आती हैं, लीक होती रही हैं, पहले भी आती रही हैं, लेकिन क्या ये एज एन एविडेंस? बिल्कुल, इस पर मजीद भी बात करते हैं। मैं साहिबा इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आरिफ चौधरी साहब, प्रिविलेज कमेटी में हम बहुत अरसे से जब पार्लियामेंट कवर करते आ रहे हैं और जहां पे भी प्रिविलेज कमेटी में कोई इशू जाता था तो जहां पे भी प्रिविलेज जो कोई ब्रीच करता था उनको बुलाया जाता था।
तो ये जो खत लिखेंगे स्पीकर साहब, ये क्या उनको कहेंगे कि जी आप हमारी प्रिविलेज कमेटी के सामने आए? और उस सूरत हाल में आला अदलिया का क्या रिएक्शन हो सकता है कि जी क्योंकि बिलावल साहब ने कहा कि दिस मैटर शुड बी रेफर टू द प्रिविलेजेस कमेटी, और वो उसमें यकीनन भेजेंगे भी, क्योंकि अब उन्होंने कह दिया है कि ये आला अदलिया का जो फैसला है, जो हुक्म है, ये पार्लियामेंट की तौहीन है। और उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर के मुतालिक ऑब्जर्वेशन दी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कि जी वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं इन केस ऑफ आर्टिकल 64 ए के तहत जो बिल था वो रिजेक्ट हो गया। तो उस पर मुझे बताएं। और दूसरा ये कि क्या वाकई मामला जो हैं वो इतने संगीन हो जाएंगे, और अगर तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट जिनको कह सकता है, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो दिफा हो, चाहे वो दाखिला हो, अगर वो पॉइंट ब्लैंक, इलेक्शन कमीशन भी पॉइंट ब्लैंक इनकार कर देते हैं, तो फिर क्या सूरत हाल बनती है? जमीर साहब, पहली बात तो यह है कि इस तरह की सूरत हाल जब बनती है तो उसके बाद मुल्क के अंदर अगर आइन और कानून नहीं रहता तो फिर अल्लाह ताला माफ करे ऐसे मुल्कों का जो हाल होता है वो हम देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि कहने को अब चूंकि वो इस तरह इख्तिदार में घुसाए हैं तो वो चाहते हैं कि आप बिल्कुल जो भी वक्त मिलता है उसे जिस तरीके से भी चला सकते हैं वो चलाएं, और वो समझते हैं कि शायद एस्टेब्लिशमेंट की भी उन्हें पनाह हासिल है और सपोर्ट हासिल है, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अदलिया के लिए जो जुबान इस्तेमाल करें। यानी यहां तक कि ये कह देना कि जनाब सास का फैसला और फलाह का फैसला इस तरह नहीं होता, ऐसे हो नहीं सकता। उसकी वजह ये जो आपने फरमाया, प्रिविलेज कमेटी जो है आर्टिकल 68 जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देता है अदालत को कि अदालत को उनके तमाम मामला जो उनके अदालत की कार्रवाई के दौरान है उसके लिए कोई मुआवजा उनका हो नहीं सकता। ये था कि बेसिकली आर्टिकल 68 और 69 जो है साथ साथ ये दोनों आर्टिकल है। आर्टिकल 69 में ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी जो अंदर के उसके मामलात है। सही। और और 68 जो है उसमें ये कहा गया था कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मामलात में जो उनके अपने मामलात है फैसलों के जरिए वो करते हैं उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। आरिफ चौधरी साहब, इसको जरा इस तरह रिफ्रेश कर लेते हैं। मुझे ये बताएं कि इस वक्त हमें पार्लियामेंट को सुप्रीम मानना है या हमें आला अदलिया को या सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम मानना है? हमें आइन को सुप्रीम मानना है। आइन ने हर अदारे के इख्तियारात रखे हैं। सही। जो फैसला करती है सुप्रीम को अदलिया करती है, अपना वो जो पार्लियामेंट करती है, इसको इंटरप्रेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। जो सुप्रीम कहे, कोर्ट कहेगी, वही लॉ होगा। यानी जो इनका काम है पार्लियामेंट का, उन्होंने लॉ बना दिया। आगे ये अदलिया का काम है कि वो उसे इंटरप्रेट करने के बाद ये कहे कि ये लॉ है, इसको इम्प्लीमेंट इस तरह होना है, ये लॉ है। तो इसलिए ये इख्तियार जो है ये अदलिया का इख्तियार देखे अदलिया से नहीं लिया जा सकता। और ये जो किया जा रहा है, जिस तरह की कार्रवाई ये कर रहे हैं, ये आइन के मुताबिक नहीं कर रहे हैं। एक तो बिल्कुल सही है। मैं जरा राहिला खादिम साहिबा की तरफ जाऊंगा। राहिला खादिम साहब, एक इंप्रेशन जो इमरान खान साहब ने भी दिया और उन्होंने यही वाज़े तौर पर कहा है कि जनाब क्या मसला क्या है, भाग क्यों रहे हैं इंतखाबात से, और उन्होंने कहा है कि ये अभी जो इनके पास आप जो बाई इलेक्शंस हुए पंजाब में, तमाम जो मशीनरी थी वो आप लोगों के साथ थी, इसके बावजूद आप लोगों ने इलेक्शंस लूज किए, और ये एक खौफ है जिसकी वजह से आप लोग अभी इंतखाबात में नहीं जा सकते। दूसरी जानिब इसाक डार साहब कहते हैं कि मुल्क की हालात ऐसे हैं कि हमें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए, इंतखाबात होते रहेंगे, कुर्सियां सबको मिलती रहेंगी। असल मसला क्या है कि क्या खौफ है या फिर वाकई मुल्क की सूरत हाल ऐसी है कि जिसकी वजह से इंतखाबात नहीं करवा सकते आप? दो तीन बातें हुई पीछे, मैं जरूर समझती हूँ कि मेरे से डिस्कस जरूर करें जी। एक तो इन्होंने ये बात कही कि पार्लियामेंट का काम बनता है कि वो आइन कानून बनाए और सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह करके बताए कि अब ये कानून बन गया। थोड़ी सी अपनी इस्लाह कर ले कि पार्लियामेंट ने कानून बनाया है इसलिए कि लॉ के मुताबिक आइंदा आने वाले कोई भी किस्म के इबहम हो तो उसकी तशरीह जो है अगर वो अदालत करेगी तो वो करेगी उसके साए में, यानी कि जो कानून बन गया है उसके मुताबिक फैसले किए जाएंगे। लिहाजा ये थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है। और जो पार्लियामेंट का जो कानून बनाना है वो अब सबके ऊपर लागू है कि उसको माना जाए
और अगर उसको ना माना जाए तो फिर यकीनी तौर पे पार्लियामेंट की तौहीन है। और पार्लियामेंट किसकी की जो तौहीन है वो अवाम तो यकीनन उनको अवाम ने पसंद करके वोट देकर यहाँ पर भेजा है, उनको ये पूरा मैंडेट दिया है कि वो वहां पर जाएं, कानून साजी करें और जो है बाकी सारे राहिला साहिबा, इदारे, बिल्कुल बाकी आपने सारे सही फरमाया। मुआवरत के साथ बाकी इसी सारे पर इदारे जो हैं, सही राहिला बाकी साहिबा, सारे इदारे जो हैं बिल्कुल वो उसका सही, एहतराम करें और उसकी एग्जैक्टली, रोशनी में फैसले लें। आई एग्री। अब आ जाते हैं बात, आप बात नहीं, करते हैं, एक सेकंड, अब एक बात सेकंड, करते हैं। एक सेकंड राहिला साहिबा, यहीं पे जरा सुओ मोटो पे जो है पहले जो 3 अप्रैल को आता है सुओ मोटो, वो बेहतरीन था, जबरदस्त था। अब जो सुओ मोटो है वो बेहतरीन नहीं है। कानून एक ही है, दोनों सुओ मोटो उसी कानून के तहत लिए गए। एक सही और दूसरा गलत कैसे हो सकता है? फिर मुझे ये बता दें, जब आपने खुद कहा है कि जो कानून बन गया, जो आइन कहता है उसको सबने मानना है। चले अब इसी के ऊपर बात कर लेते हैं कि 3 अप्रैल को जो वाकया रूनुमा हुआ था, उसको पूरी दुनिया ने देखा कि उसके अंदर जो अवाम थी, उनके मुंतखब नुमाइंदों ने हुकूमत को टॉपल किया था। और देखिए मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इमरान खान को भेजा था पार्लियामेंट ने। जी मैं बता रही हूँ ना, वो सो मोटो लिया गया ना, बता रही हूँ ना। तब उस वक्त पार्लियामेंट जो है उन्होंने अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब कर। राहिला साहिबा की आवाज ब्रेक हो गई। मैं वापस आता हूं। अनलीब साहिबा जरा कंक्लूड करें ना इस इशू को, फिर उसके बाद अगले बहुत सारे इश्यूज हैं आज तो, कि 90 दिन की सूरत हाल जो है वो तो गुजर चुकी है। वो आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि भी 90 डेज की रिस्ट्रिक्शन तो निकल गई। अब उसके बाद जो सूरत हाल है कि जी वाई ओनली पंजाब, वाई नॉट केपी, केपी के ऊपर आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे? और अदलिया भी उस तरह उस पर आवाज नहीं, हालांकि जो आखिरी 2 फैसले आए हैं उन्होंने हर जगह केपी और पंजाब दोनों का मेंशन किया है। अब आप मुझे बताएं कि क्या आप लोग अब क्या तहरीक चलाएंगे? क्या अदलिया के साथ कोई मिलकर तहरीक चलाएंगे, लॉयर्स के साथ मिलकर तहरीक चलाएंगे? क्योंकि अब तो आज जो 3 बड़े अहम इवेंट्स थे, इत्तेहादियों का इजलास, कैबिनेट, पार्लियामेंट, वहां से तो क्लियर कट आपको पता लग गया कि जनाब नथिंग डूइंग, कोई भी किसी भी तरह तैयार नहीं है सुप्रीम कोर्ट की बात मानने को। आपकी आवाज नहीं आ रही अनलीब साहिबा जी। जमीर अदर साहब, जो आपने पहला क्लिप दिखाया था ना इसहाक डार का, क्या फर्क पड़ता है, आपको याद है ना? उसी तरह आए थे, उन्होंने कहा था व्हाट IMF की आंखों में आके डाल के और उनको फिक्स कर दूंगा, और ये मुल्क का तबाह बर्बादी है। डिबेट ये हो रही है कि इसहाक डार कहता रहा 6 महीने के मिफ्ता इस्माइल ने बेड़ा गर्क किया है। सुलेमान शरीफ ने भी कहा कि मिफ्ता इस्माइल जोकर है, ट्वीट की। मिफ्ता इस्माइल कह रहा है कि जी इसहाक डार ने बेड़ा गर्क किया है, और लेकिन हम उसको कह कुछ नहीं सकते क्योंकि वो समधी है, वो उनकी बेटी के ससुर है। तो ये इनकी पूरी पार्लियामेंट की ये हैसियत है, इनकी क्रेडिबिलिटी ये है, इन्होंने क्या कहना है। 90 दिन की जब बात करते हैं और ये जो बातें कर रहे हैं, ठीक है, इनको लगता है कि जी आइन में ये क्लॉजेस डालने हैं तो पहले आइन चेंज करें, 2/3 लेके आए, आइन चेंज करें। जो प्रेजेंट आइन है वो तो बड़ी क्लियर है, वो ये कहता है कि जी आप 90 दिन के अंदर अंदर कराएं। और ऑब्वियसली क्योंकि ये डिबेट हो रही थी तो उन्होंने कहा जी क्लोजेस्ट टू 90 दिन, ये नहीं कहा जो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जी अक्टूबर में होने चाहिए, हो सकता है अक्टूबर 2024 हो सकता है अक्टूबर 2025 हो। तो इस किस्म की बातें करके कहना कि जब हमारा दिल करेगा हम करेंगे, और फिर हम कह देंगे हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, हमारे पास कागज नहीं है, हमारे पास मोहर नहीं है, हमारा दिल नहीं कर रहा, हम हार जाएंगे, हम हारना नहीं चाहते, हम पकड़े जाएंगे, हम चोरियां नहीं कर सकेंगे, हम डाके नहीं मार सकेंगे, हम बाहर नहीं भाग सकेंगे, ये कहना सारी बातें। और इसीलिए आप देखें कि वैसे आज एक तजवीज और भी आई थी, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जी पार्लियामेंट एक फोरम है, वहां पे बैठकर हम मुज़ाकरात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, क्योंकि अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो क्लियर कट कह दिया कि भाई कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। उन्होंने कहा हम आपस में मुशावरत करेंगे, जो हम फैसला करेंगे वही होगा। तो अभी भी कल पता नहीं अब उस हवाले से क्या सुप्रीम कोर्ट में जाके रखते हैं कि जी क्या हम आप खुद ही फैसला नहीं कर सके कि PTI से मुज़ाकरात नहीं हम कर रहे हैं या करने हैं? आपको क्या लगता है क्विकली, क्योंकि मुझे ब्रेक की तरफ जाना है और फिर मैं आरिफ चौधरी साहब से फाइनल कमेंट भी लेने हैं और राहिला साहिबा की आवाज भी जो है वो बेचारी हिस्टेरिकल
हिस्टीरिया और एक पैरानोया में है। तो जब वो वोट को इज्जत दो, वोट को जिल्लत दो पे आ गई है, और वो वोट को जिल्लत इसलिए दे रही है कि वोटर जो है उनको पता है कि जो वोटर इनका सड़कों पे हाल करता है, रेस्टोरेंट्स में हाल करता है, और बैलेट बॉक्स पे तो इनको खत्म कर देगा, इनके पास कैंडिडेट्स नहीं है इस वक्त। तो उन्होंने अगले 10 साल में अगले 10 साल में पाकिस्तान का अल्लाह माफी दे जो हाल एक साल कर दिया। आप सोचें कि वो मुल्क जो 6% पे ग्रो कर रहा था -0 पे है। वो मुल्क जिस पे ये बोलते थे। अब क्योंकि ये आज भी इसहाक डार साहब ने, बिल्कुल मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, आज भी इसहाक ने ये बात की कि ये इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, जिस तरह की मईशत हमें मिली उसमें हम ये, खासतौर पे उन्होंने जो स्टाफ लेवल जो डायलॉग चल रहा है IMF का उसका भी जिक्र किया कि जी इसमें भी खराबियां, और आज भी उन्होंने कहा कि मैंने 25 साल हैंडल किया IMF को, लेकिन क्योंकि इतने बुरे हालात करके गए थे आप लोग के कुछ भी नहीं हो सका। इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आरिफ चौधरी साहब, एक सिनेरियो में हम खड़े हैं कि जहां पे बिल्कुल इन सब तरफ से इनकार हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी सब कुछ कर लिया और इलेक्शन नहीं देने को तैयार, ना इलेक्शन कमीशन ना हुकूमत। आपको क्या लगता है कि उस सिनेरियो में कि फिर गेम सबके हाथ से निकल जाएगी? इट वुड बी टोटल केओस, अनार्की, व्हाट डू यू सी? बात आपने जो कही है बिल्कुल 100% सही की। आखिरी जो सवाल ही नहीं है, जवाब भी है अपने अंदर। बात बुनियादी तौर पर यह है कि एक आमिर जो है हुक्मरान, जिसके पास मुतलकुल अनान हुक्मरान फौजी डिक्टेटर, उसको भी सहारा लेना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट का अपनी जस्टिफिकेशन के लिए कि जो इक़्तिदार में आइन से हट के रहना चाहता है। तो ये तो बिल्कुल फौजी डिक्टेटर भी नहीं है, इन्हें तो पाबंदी है कि ये आइन के अंदर रहते हुए अपना वक्त जो था वो पूरा करते, और जहां वक्त आइन ने तय कर दिया वक्त, उसको आपने उसके अंदर इलेक्शन करवाने हैं। और अगर नहीं करवा रहे तो उसके बाद सिवाय इसके कोई हल नहीं है कि पाकिस्तान अल्टीमेटली, मैं आपसे अर्ज कर दूं कि यहाँ एक देर पा किस्म का सिस्टम जो है वो केयर टेकर सेटअप आ रहा है, टेक्नोक्रेट सेटअप, और यही ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की मदद से वो सेटअप आए ताकि उससे इनका कारोबार चलता रहे और बहुत सारी चीजें जो ये चाहते हैं वो खत्म हो जाएं या तय हो जाएं और इनको इस तरह की सिचुएशन बन जाए, मुल्क की मैशत भी संभल जाए मामलात, और फिर जो इनके ऊपर इल्जामात हैं कि जी आप लोग मुल्क को नहीं संभाल सके तो वो भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल वही राइट। राहिला खादिम साहिबा, लास्ट मिनट। बात ऐसी है कि पार्लियामेंट अक़लीती फैसले को कतन तौर पर जो है मंजूर करने की या उसकी पाबंद नहीं है कि उसको माना जाए। पार्लियामेंट सॉवरेन है, उसके मुताबिक मनी बिल को भी लाया गया और उसको वहां पर मंजूर नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वहां पर मोशन रिजेक्ट हो गई तो फिर तो यकीनन जो है वो लूज कर गए। यकीनी तौर पर ये पार्लियामेंट का हक है कि उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। ये कोई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है वो लागू नहीं है पार्लियामेंट के ऊपर कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माने। पार्लियामेंट सॉवरेन है। अब मनी बिल के ऊपर कि वो उस पर मुत्तफ़िक़ा तौर पे हाँ करती है ना। बहरहाल ज़मीर साहब चीखों की आवाज़ें मैंने भी आपके प्रोग्राम के अंदर सुनी, बड़ा अच्छा लगा। आमरों की गोदों की बातें करने वाले कभी मुशर्रफ की गोद में थे, कभी बाजवे की गोद में थे, कभी फैज के फैज लेने की ख्वाहिश पे लगे रहे। तो ये बातें इनको अच्छी नहीं लगती। आप इलेक्शन मांगे नहीं क्योंकि आपने असम्बलियां खुद तोड़ी है, आप पार्लियामेंट से खुद बाहर आए हैं। पता नहीं किस चक्कर में इलेक्शन मांगे। इलेक्शन का जब ढोल बजेगा ना तो उस चांद को चढ़ते हुए सब देखेंगे। तो चलें, बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट आ गया। फाइनल कमेंट अंदलीब अब्बास साहिबा, आरिफ चौधरी साहब का ख्याल है कि अगर सिचुएशन इसी तरह की परसिस्ट करती रही, किसी ने हुक्म ना माना, इलेक्शंस ना करवाए गए, तो शायद गेम जो है सब प्लेयर्स के हाथ से निकल जाए और फिर जिस तरह उन्होंने कहा एक टेक्नोक्रेट का सेटअप होगा, फिर मामला चलेंगे, मुल्क में बेहतरी आएगी, खुशहाली आएगी, उसके बाद देखे जाएंगे इंतखाबात। देखिए, आप सबसे बड़ा फैक्टर जो इस मुल्क का है ना वो आप इग्नोर कर रहे हैं, वो है अवाम। ये मैं बार बार कहती हूँ कि वो हम सबसे ज्यादा स्मार्ट हैं, उनके पास हम सबसे ज्यादा नॉलेज है। ये एक डिफरेंट एरा है। आपका मेरा सबका कच्चा छठा इस प्रोग्राम के एंड से पहले उनके पास होता है, फैक्ट्स फिगर्स होते हैं। वो ये नहीं कबूल करेंगे। वो बाहर आए हुए, एक साल से बाहर आए हुए। यही जब नवाज शरीफ गया था मिठाइयाँ बांटी गई थी। आपको पता है हमेशा मिठाइयाँ बांटी जाती है। पहली दफा है कि अवाम जो है एक साल से खड़ी है और ये सारी ताकतें, सारी पाकिस्तान की ताकतें इकट्ठी हो गई हैं। अवाम इनको डिफीट करी जा रही है और इंशाल्लाह आप देखें
कि अवाम ही इनका हिसाब किताब लेगी। वोट को जिल्लत दो, वोटर को जिल्लत दो का नारा जो इन्होंने उठाया हुआ है वो कभी कबूल नहीं बिल्कुल करेगी। बिल्कुल सही फरमाया अंदलीब अब्बास साहिबा। लेकिन हमने ये भी देखा कि जब इमरान खान साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हार गए, निकल आए, बाहर आ गए, छोड़ इस्तीफे दे दिए, तो पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत ऊपर चला गया और उससे पहले पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत नीचे था पीटीआई का। उसके बाद जो पंजाब और केपी, उनके पास एक स्ट्रांग होल्ड था, उसको वो अगर कंटिन्यू करते तो समझ नहीं आती। बहुत सारे जो उनके हक में भी बात करते थे इमरान खान साहब के, उन्होंने इस फैसले को सही नहीं समझा था। लेकिन अब देखते हैं कि नाज़रीन, कल अहम तारीख है 27 अप्रैल, और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला कैसे चलते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।